हरियाणा के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर स्थित द्रोणाचार्य स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 का समापन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, सांसद नवीन जिंदल और पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधार ने सांसद खेल महोत्सव 2025 के विजेताओं को नगद राशि और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शूटर गुरजोत सिंह और पैरा एथलेटिक के खिलाड़ी दिलबाग सिंह हिसार को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, आज हरियाणा को खेलों की नर्सरी कहा जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है, चाहे वो ओलंपिक खेल हो, एशियाई खेल हो या राष्ट्रमंडल खेल। हरियाणा के खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर तिरंगे को ऊंचा फहराया है। ये सांसद खेल महोत्सव आपकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का माध्यम है। ऐसी ही प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। हरियाणा में बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरियां खोली गई हैं। इनमें उन्हें वित्तीय सहायता व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि खेलों में हरियाणा की बात होती है तो हमारा सीना गौरव से चौड़ा हो जाता है। हरियाणा खिलाड़ियों की एक खान है। हमारे युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और उनकी कड़ी मेहनत का ही ये नतीजा है कि खेल देश के अंदर हो रहे या देश के बाहर हो रहे, हरियाणवी खिलाड़ी अपनी उपलब्धियों से देश के झंडे को निरंतर ऊंचा कर रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, मुझे खुशी है, इसी कारण ही हरियाणा का जो धाकड़ किसान है और धाकड़ पहलवान है, ये इसी धरा की ही हरियाणा की देन है। इस समय प्रदेश में 1472 खेल नर्सरियां चल रही हैं। इनमें 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन नर्सरियों में नामांकित 8 से 14 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 1,500 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों को 2,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद पुरस्कार देते हैं। हमने अब तक 16,418 खिलाड़ियों को 683 करोड़ 15 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिए हैं। इसके अतिरिक्त अच्छा प्रदर्शन करने वाले 298 खिलाड़ियों को मानदेय भी दिया जा रहा है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को 70 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले, हमारे पदक जीतने वाले छात्राओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान हरियाणा सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, मुझे बताते हुए कि वर्ष 2014 से अब तक 24,000 से अधिक छात्रों को हमने 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की छात्रवृत्ति देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध करा रहे हैं और इसके लिए हरियाणा खेल उपकरण प्रावधान योजना हमने बनाई हुई है। साथियों, इसके तहत हमने 15,634 खिलाड़ियों को उपकरण भी प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा में 11 साल पहले खेलों के लिए एक विजन विकसित किया गया था। वो विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल का मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक है। इस विजन का लक्ष्य है हरियाणा को न केवल भारत की बल्कि विश्व की खेल राजधानी बनाया जाए। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथियों, कई बार इंसान के अंदर हुनर होने के बाद भी अवसर न मिलने के कारण वह कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। परंतु मित्रों, इस बात को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल स्पर्धा ये महोत्सव करवाने के लिए उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। साथियों, ग्रामीण प्रतिभाओं को खेल से जोड़ने या केंद्र सरकार की अनोखी पहल है
मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, सांसद खेल स्पर्धा का उद्देश्य स्थानीय खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को एक बेहतर मंच प्रदान करना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, 78वीं इंटर स्टेट इंटर जोनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर हमारी बेटियों उन्नति हुड्डा, अनमोल खरब, देविका सिहाग, रिद्धिकी कौर थूर ने विजयवाड़ा में हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों और उनके प्रशिक्षकों को बधाई व शुभकामनाएं दी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।